जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी रिवील हो रहा है और बहुत ही चर्चित है। आरबीआई ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम एलपीएसएस का यहाँ पर लॉन्च करने की बात की है, जिसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन को एक बूस्ट मिलेगा, वो भी बिना इंटरनेट सर्विसेज के। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टॉपिक ही यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या सोचना है आरबीआई का, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या थ्योरी है इस एलपीएसएस सिस्टम को लेकर आने के पीछे, और साथ ही साथ पूरी हम लोग डिटेल इस वीडियो में यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो ना दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ताकि आप लोगों को ऐसी धमाकेदार वीडियोस अपडेटेड फॉर्म में, रेगुलर फॉर्म में मिलती रहे नोटिफिकेशंस के थ्रू। तो चलिए फिर बिना किसी देरी की बात करते हैं कि क्यों है ये न्यूज में, व्हाई दिस एलपीएसएस सिस्टम, राइट, लाइट वेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये क्यों आखिर न्यूज में है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंसेप्चुअलाइज्ड लाइट वेट पेमेंट सिस्टम या पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पर, जिसको उसने बोला है बंकर। अब इसको बंकर क्यों बोला है, इसके बारे में भी बात करेंगे, जो कि डिजिटल पेमेंट्स के इक्विवेलेंट यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो एलपीएसएस है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद कर ले, हो सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में फुल फॉर्म पर भी पूछ ले। तो यहाँ पर इसे बंकर का नाम क्यों दिया गया, देखिए बंकर एक ऐसी जगह होती है जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को सेफ रखा जाता है। ठीक है, अब चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई धातु हो, चाहे कोई मेटल हो, वट एवर इट माइट बी, जिस कंट्री के लिए जो चीज सबसे ज्यादा क्रूशियल है उसको उस बंकर में रखा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बात बताऊं, जहां तक मेरी नॉलेज है, यूएस में जो प्रेसिडेंट है, अगर मान लीजिए यूएस में कभी ऐसी वॉर हुई, कभी कोई वर्ल्ड वॉर हो गई या फिर कोई बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई, तो वहां के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि प्रेसिडेंट है, उनको बंकर में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब ये बंकर कहाँ बनाया गया है, कहाँ सिचुएटेड है, किसी को नहीं पता है, ना मेरे को, ना वहां के सिटीजन्स को, ना किसी को भी नहीं पता। ठीक है, सिर्फ जो मोस्ट क्रूशियल इंपॉर्टेंट पर्सन है ना वहां की, सिर्फ उन्हें पता है कि बंकर कहाँ पर है। आई बात समझ में। तो ऐसी एक कॉन्फिडेंशियल जगह को बंकर बोला जाता है, राइट। अब ये कोई सिस्टम भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यूएस में एक फिजिकल प्लेस है जिसको बंकर बोलते हैं, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक तोड़ निकाला है। जैसे मान लीजिए कि कभी इंडिया में कोई वॉर हो गई, ठीक है, और या फिर कोई बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई जिसकी वजह से इंटरनेट सर्विसेज को ब्लॉक करना पड़ रहा है, या फिर इंटरनेट सर्विसेज काम में नहीं ली जा रही उस टाइम पर, क्योंकि यूपीआई इतना धमाकेदार उछाल में है अभी हमारे पूरी दुनिया में, इंडिया एक ऐसा लौता देश है जो कि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में सबसे आगे है, सबसे आगे। तो यूपीआई इतना बड़ा बूस्ट है, अब यूपीआई को खत्म तो कर नहीं सकते, बंद भी नहीं कर सकते, इसको आगे बढ़ाना है, हमें एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंकर तैयार किया है। और ये बंकर और कुछ नहीं बल्कि एलपीएसएस सिस्टम है, जहां पर जब कोई ऐसी क्राइसिस आएगी इंडिया में, जब इंटरनेट सर्विसेज को ब्लॉक करना पड़ेगा, तब भी डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए, इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, आरबीआई ने यहाँ पर एलपीएसएस का क्या किया है, फॉर्मुलेट करने की बात करी है कि बहुत जल्दी हम एक ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे जहां पर बिना इंटरनेट सर्विसेज के बहुत मिनिमल बेटा ऐप पर आप क्या कर सकते हैं, अपने डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी बात इसमें ये कही है कि ये कब तक लॉन्च होगा इसका हम कोई टाइमलाइन अभी नहीं बता सकते। दूसरी बात, ये अभी तक जान के रखिए कि नॉर्मल सिटीजन्स के लिए नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बड़े बड़े जो लोग हैं उनके लिए ही ये बंकर होगा, और वही सिर्फ उस टाइम पर डिजिटल ट्रांजेक्शन या डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। अभी यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए इसे वैलिड नहीं बताया है। हालांकि आने वाले टाइम में डेफिनेटली सबके लिए होगा, लेकिन एक बार इसे टॉप लेवल पर रन कर देख लें, क्या ये सेफ होगा भी कि नहीं होगा, क्या ये एक्चुअल में वर्क करेगा भी कि नहीं करेगा। तो बहुत सारी टेस्टिंग होती है दोस्तों, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बात जरूर बोल दी है कि ऐसा सिस्टम हम लेकर आएंगे, ताकि जब भी ऐसी कोई क्राइसिस हो, कभी बड़ी क्राइसिस हो ना, तो हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़े कि लो अब यूपीआई तो बंद हो गया, अब यूपीआई तो काम कर नहीं रहा है, तो अब हम क्या करें, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। क्योंकि आज के टाइम पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो कि पुराने ख्यालात के, जो कि डिजिटल ट्रांजेक्शन पर शिफ्ट नहीं होते, राइट। वो आज भी जाकर कैश ट्रांजेक्शन ही करते हैं। जैसे आज के हमारे घर के बड़े बुजुर्ग को आप लोग देख लो, वो लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन आता ही नहीं उनको करना, उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है कि फ्रॉड है।
हो सकता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, हो सकता है पैसे कहीं और चले जाए, ठीक है, तब क्या करेंगे हम? तो वो अपनी इस पुरानी थिंकिंग को, जो कि गलत नहीं है दोस्तों, इस बात को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने एक बहुत बड़ा स्टेप और बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन के फ्यूचर को देखते हुए। तो यहाँ पर अगर आगे मैं बात करूँ कि इस एलपीएस सिस्टम की, इस लाइट वेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम की एक्चुअल में नीड क्या है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सामने रखे हैं। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल पेमेंट सच एज आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई आर डिजाइन टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजेक्शन व्हाइल इंश्योरिंग सस्टेन्ड अवेलेबिलिटी। देखो, आज के टाइम पर अगर आपको एक इंसान को दूसरे इंसान, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए को मिस्टर बी को पेमेंट करना है, तो उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। क्या क्या रास्ते हैं? एक तो वो यूपीआई कर सकता है, एक वो एनईएफटी कर सकता है, एक वो आरटीजीएस कर सकता है, एक वो आईएमपीएस कर सकता है, ठीक है, बहुत कुछ वो कर सकता है। उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं और जो कि बहुत ज्यादा क्या है, अवेलेबल है और बहुत ज्यादा इंश्योर है कि भैया बिल्कुल सेफ है। और जितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन तुम करो, 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 100 करोड़, तुम कर लो, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बड़े लार्ज वॉल्यूम को ये लोग हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। यूपीआई, आपको पता है ना कि अभी अभी रिसेंटली रुपए का क्रेडिट कार्ड भी अब यूपीआई के लिए वैलिड हो गया। तो यहाँ पर फोन पे ने क्या किया है, 2 लाख क्रेडिट कार्ड्स को अपने अंडर, यूपीआई के अंडर क्या किया है, यहाँ पर इंस्टॉल करवाया, मतलब यहाँ पर रजिस्टर करवाया है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ मात्र हफ्ते भर में 150 करोड़ की ट्रांजेक्शन हो गई। आप सोचो, हर इंसान 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन क्या करना चाहता है, यूपीआई करना चाहता है। आजकल कौन लेकर घूमेगा बटुआ अपनी जेब में? आजकल कोई नहीं घूमता, राइट? सबको यूपीआई पे चाहिए। मतलब जो हमारी जनरेशन है या हमारी जो नेक्स्ट जन जो मतलब जो पिछली जनरेशन है, वो तो डेफिनेटली यूपीआई पर बिलीव करते हैं, राइट? एज अ रिजल्ट दे आर डिपेंडेंट ऑन कॉम्प्लेक्स वायर्ड नेटवर्क्स बैक्ड बाय एडवांस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। हाउएवर, catastrophic events like natural calamities, right, war, have the potential to render these payment system temporarily unavailable by disrupting the underlying information and communication infrastructure। जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई वॉर हो गई, ठीक है, कभी मान लो कि कोई अर्थक्वेक आ गया जिसकी सारी चीजें हिल गई, अभी तूफान वूफान भी आते रहते, साइक्लोन वाइक्लोन आ गया, ठीक है। जैसे कि मुझे याद है लास्ट टाइम जब आई वॉज इन वेस्ट बंगाल, तो वहां पर आम्फान आया था, तो आम्फान की वजह से 3 दिन तक नेटवर्क नहीं आ रहे थे, मतलब बहुत प्रॉपरली नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से यूपीआई यूपीआई कर सके, इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो ऐसी सिचुएशंस में यहाँ पर क्या होता है ना कि जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, वो आप एलपीएसएस के सिस्टम के या फिर एलपीएसएस के थ्रू कर पाओगे, ठीक है। तो यही थॉट है आरबीआई का इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च करने का। देयरफॉर इट इज प्रूडेंट टू बी प्रिपेयर टू फेस सच एक्सट्रीम एंड वॉलेटाइल सिचुएशन। हालांकि अम्फान तो फिर भी बहुत कम है, हालांकि उससे भी बड़ा कुछ हो गया कि भैया चीजों को वापस से लाइन पर लाने में कम से कम महीने भर का समय लगेगा। कोई वॉर ही हो गई, मान लो कोई ऐसी, कोई किसी से ऑलरेडी अभी पाकिस्तान सोच रहा है कि इंडिया पे अटैक करेगा, हालांकि वो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन जो भी है, अगर ऐसा कुछ होता है, इसकी वजह से अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन ठप हो गए ना, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर यूपीआई पर लोगों का भरोसा नहीं रहेगा, कहने का मतलब ये, क्योंकि ये चीज मैंने आगे आपको स्लाइड्स में भी बताई है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीआई का एक्चुअल में एलपीएसएस को लाने का थॉट क्या है, ठीक है, कि वो लाना चाहता है वो। और सबसे बड़ी बात, आज के टाइम में एलपीएस के अलावा, एलपीएसएस के अलावा हमारे पास यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, ठीक है, आरटीजीएस, इन सब के चैनल्स हैं जिनसे हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर बेनिफिट्स क्या होंगे एलपीएसएस के, ये जानना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला बेनिफिट, मैंने आप लोगों के सब कुछ बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पर रख दिया है। could ensure near zero downtime to the payment and settlement system। मतलब यहाँ पर जीरो डाउन टाइम का मतलब ये है कि ऐसा एक भी मिनट नहीं होगा जब आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन ठप होगा, अगर एलपीएसएस क्या हो गया, लॉन्च हो गया तो। As per annual report of 22-23, RBI says that lightweight and portable payment system is expected to operate on minimalistic hardware and software and would be made active on ओनली ऑन नीड बेसिस। जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी ऐसी कोई नीड पड़ेगी, तब इसे एक्टिव कर दिया जाएगा। और ये हो सकता है कि कीपैड फोन्स में भी चल जाए, इसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े टच पैड वगैरह ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही मिनिमलिस्टिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ ये एलपीएस सिस्टम क्या होगा, ऑपरेट किया जाएगा। Hence, such lightweight and portable payment system could ensure near zero downtime for the payment and settlement system in the कंट्री, राइट? तो सबसे बड़ा यहाँ पर फैक्टर तो ये निकल कर आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं नंबर 2 बेनिफिट की, कैन कीप द लिक्विडिटी पाइपलाइन ऑफ द इकोनॉमी अलाइव। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी पाइपलाइन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इंटर बैंक पेमेंट्स है या फिर बल्क पेमेंट्स है, वन पर्सन टू अनदर, जो यहाँ पर
ट्रांसफर हो रही है डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू, ये जो पाइपलाइन है ना इसमें हमेशा लिक्विडिटी रहेगी। लिक्विडिटी मतलब पैसे का फ्लो रहेगा, जिससे इकोनॉमी है ना वो कभी भी ठप नहीं होगी। इकोनॉमी कभी भी ठप नहीं होगी, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इट हैज पोटेंशियल to keep the liquidity pipeline of the economy alive and intact. It can also do by facilitating uninterrupted functioning of essential payment services like bulk payment, interbank payment, provision to cash and participate institutions, right? Very 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 important कि liquidity यहाँ पर always maintain रहेगी। नंबर थर्ड यहाँ पर बेनिफिट क्या लेकर आता है, कैन इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। अगर मान लीजिए कि कैश या फिर जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है ये इकोनॉमी में नहीं हो रहे, तो आप खुद सोचो इकोनॉमी तो बेकार है, इकोनॉमी सर्कुलेशन ही बेकार है फिर तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ दोस्तों रुपयों से आती है। द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस द ट्रांजेक्शन दैट आर क्रिटिकल टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एंड मार्केट रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन करना चाह रही है, कोई बड़ी फर्म करना चाह रही है, ठीक है, तो वो एलपीएसएस के सिस्टम से आराम से विदाउट एनी जीरो डाउन टाइम पीरियड वो क्या कर सकती है, अपनी ट्रांजेक्शन को बराबर कर सकती है, जिससे इकोनॉमी जो है ना उसमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो, वो स्टेबल रहे। ठीक है, जैसे आपको पता है कोविड के टाइम पे भी बहुत सारी इकोनॉमियां हिल गई, क्यों? क्योंकि वहां पे पैसे, किसी में इन्फ्लेशन आ गया, किसी में डिफ्लेशन आ गया, पैसों का ही खेल है सब, राइट। इकोनॉमी हमेशा पैसों पर ही चलती है, इकोनॉमी की बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की करेंसी, राइट। नंबर फोर्थ आता है कैन इनहेंस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन डिजिटल पेमेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे लगता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल पेमेंट पर अपना भरोसा नहीं लेके आ पा रहे, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मान लो इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई तो क्या करेंगे फिर, ये गूगल पे बंद हो गया तो क्या करेंगे फिर, या फोन पे बंद हो गया तो क्या करेंगे फिर, है ना। लोगों का सोचना है ऐसा। तो उस टाइम एलपीएसएस सिस्टम काम आएगा, ये भरोसा दिलाने के लिए कि कभी भी इंटरनेट सर्विसेज अगर बंद भी हो गई ना तो भी तुम्हारा डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि बंकर जो है वो इक्विवेलेंट है पेमेंट सिस्टम्स के, right? Hence, it has enhanced public confidence in digital payment and financial market infrastructure even during the extreme conditions. That's why LPSS system is very very important to launch. और आरबीआई ने बोला है कि वो फ्रेमवर्क पर है, काम कर रही है और बहुत जल्दी एलपीएसएस सिस्टम को टाइमलाइन पर लेकर आया जाएगा, राइट। तो ये आपको समझाना था मुझे कि क्यों एलपीएसएस सिस्टम है वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, आरबीआई की तरफ से इसकी क्या थिंकिंग है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में यहाँ पर क्लियर कर दी। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सबसे ज्यादा आपको ये चीज समझ में आई होगी दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और दूसरी चीज, आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको इन वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले दोस्तों मिल जाएगी। तो फिर देर किस बात की, बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को, शॉर्ट्स को, मेरे साथ, हमारी टीम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।